अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें हमारे लिटरेचर का हिस्सा हैं। हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, ये सभी दास्तानें हम बहुत ही अकीदत से सुनते हैं। मगर ऐसा ही कोई वाक़या अगर हमारे किसी मोहल्ले में पेश आ जाए तो फिर बड़े मज़े लेके सुनते हैं और फैलाते भी जाते हैं और साथ ये भी कहते जाते हैं किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। ना सिर्फ फैलाते हैं बल्कि ऐसे मुआशरे को नाकाम बनाने के लिए हस्बे तौफीक अपना हिस्सा भी डालते हैं। रोमियो जूलियट, हीर रांझा और लैला मजनू, इन सब के साथ भी शायद यही कुछ हुआ था। लेकिन एक और लाजवाल दास्तान है मोहब्बत की, ससी पुन्नू, उनके साथ क्या हुआ था आइए देखते हैं। अभी कल की बात है, इतनी सी थी हमारी छोरी, आज शादी के काबिल हो गई। अबे बच्चियां इतनी होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, बच्चियों तरीकों का नहीं पता चलता कब जवान हो जाती हैं। अब अपनी छोरी की जल्दी शादी कर देनी मैंने। वाह, कितनी मोहब्बत करते हैं ना आप दोनों ससी से। और ससी तो आपकी बाय एक्सीडेंट बेटी बनी थी ना? हमसे तो पूछ के देखे सच्ची हमारे लिए क्या है। और ससी तो है भी इतनी ब्यूटीफुल, किताबों में उसके हुस्न के इतने चर्चे सुने हैं, आप लोगों को वैसे ही उसको देख के मोहब्बत हो गई होगी ना? और वैसे शरारतें भी बहुत है। अच्छा, माने तो अपनी सस्सी के लिए छोरा देख लिया। ओ वाह, रिश्ता तय हो गया? नहीं, अभी उसका बापू ना मान रहा। बिन्ना जी, उस बच्चे का हाथ में कोई हुनर नहीं। हुनर ना हो, 20 ऊँट है उसके। अच्छा, भाई 20 ऊँट है, ऊँट का हमने क्या करना? और भाई ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। आप लोगों में प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी कुछ नहीं है नजीर क्या? ने मेरी कदर ही न करी सारी जिंदगी। दांत का धोबी, लोगों की मैल निकाली, अपने दिल की मैल ना निकाली इसने। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप दोनों में लड़ाई किस बात की है? तने देखी जा रहा, तने देख के बात कर रहा। मैं तो अभी आई हूँ, पहले लड़ाई किस बात पे थी? पहले भी इस बात की लड़ाई थी। मैं इसको कह रही हूँ छोड़ी 20 बरस की हो गई, उसकी शादी कर दे। हाँ, अच्छा, वो जो पैसे मिले थे, खजाना मिला था साथ, उसका क्या किया? वो जिसमें हमारी छोरी मिली, हाँ। वो तो इसने कहीं छुपा के रखा। आज तलक एक तूम न दी मुझे इसने। क्यों भाई, किधर है वो? मैंने नजीरी को सोना बना के दिया, रंगीन पावे वाले मंजे बना के दिए, फिर डबल बेड भी बना के दिया लकड़ी का। ससी के जहेज के लिए भी कुछ रखा है? बहुत कुछ जी। हमारी तो जान भी इसकी शादी के लिए हाजिर है। बस आप दुआ करो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें। ये ससी है कहाँ? कोई काम वाम करने गई है घर का? अपनी सहेलियों के साथ कहीं खेलने गई होगी, आ जाएगी। बिन्ना जी इसको बता दो कि छोरे वाले आएंगे तो बदतमीजी ना करिए। देखें, अगर ये रिश्ता ससी को पसंद आ जाता है ना, तो फिर आप भी दोनों मुत्तफिक हो जाएं। ये तो तारा का ख्याल है कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई गलत रिश्ता तुम दोगी? नहीं, आपको भी पसंद हो, फिर ससी को भी तो पसंद, जिंदगी तो उसने गुजारनी है। हमें तो ये पसंद भी नहीं था, फिर भी जिंदगी गुजार ली हमने। इसीलिए तो दास्तानों में आपका जिक्र ही नहीं है कोई। हमारी तो मोहब्बत की एक अलग से दास्तान है। अच्छा। मैं अपने अब्बा की धोती और सलूका धुलवाने के लिए गई। खाले पे कपड़े धो रहा था। कपड़े धोते धोते ये गाना गा रहा था। कौन सा गाना गा रहे थे आप? मैं गाना गा रहा था, चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। भाई साहब एक बात बताइए, आप रेगिस्तानी हैं और गा आप कोई और लैंग्वेज रहे हैं। अरे यार, तू पढ़ा लिखा आदमी है, गाने की भी कोई जुबान होती? और मोहब्बत की भी नहीं होती। अरे वाह वाह, जोगी। इसको कहीं स्नैक्स तो नहीं लग रहा है? फड़े क्या आज मेरी तपस्या खत्म होगी। ओए तेनू सप्पा लभदे मेरे प्यो दादे दिया कबरां इन्हां रेतां दे विच बन गईयां, पर तू बहुत नसे अज फड़िया गया। ए सप्पे चूस साहब, की होया? इतनी जिंदगी मैंने सांप से गुजार दी। माय गॉड, ए सप्पे ये वो वाला शीश नाग है जो नाग बंदे बन जाते हैं? ए बड़ा कीमती सप्पे। अच्छा। ए शीश नाग ए काला है, खड़प्पा है, पौरा है। ए पौरिया, ए जबान कट। हाय हाय हाय, अंदर कर ले दी बड़ी काली जबान है। जोगी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बीन में ऐसा क्या होता है कि सांप उसके ऊपर झूमने लग जाता है? जेड़ा म्यूजिक नू समझदा है चुमदा है, जेड़ा कूड़ होवे हल्का फुल्का पैरों चों निकल जाता है। ए सुजदी वाला सप्पे। लेकिन मैंने तो 28 साल में एक दफा भी इसको सांप बढ़ते ना देखा।
नहीं वेख्या सब पढ़दे ना मैंने तो कभी ना देखा। तेरे खानदान च किधरे ब्याह शादी होवे हल्का जे इंज करके नचिया होवे हाँ ऐसा करा। ते फिर ये सब पीए ਅਸੀਂ पढ़ लिया इनू ओ भाई घर घर में डांस बस मैं तेनू कील दिता है इत्थे बह जा हुणे तो हिली ना नसी ना ये भी सांप बन जाएगा। क्या माथे की रेखा जोगी बादशाह ने तेरे माथे में क्या देखा आहा क्या देखा? ए जोगिया नु कितो बर्गर मंगा के खवा तेनू दसिए कुड़िए तेरे कामयाबी दे रास्ते किधर खुलदे ने अच्छा जोगी, आपने कहा कि 101 नस्ल है सांपों की, तो ये कौन सी नस्ल है? एक कटिया नस्ल दा वो कौन सी नस्ल? ए पैड़ा सप पे पौरा सप पे जेड़ा इनू दूध पियांदा है उन्नू ही डंग मारदा है तो वो तो सांप की सृष्ट है ना, उसकी तो वो नेचर है। ए जोगी भाई 28 बरस से मैं रोज इसको कटोरा दूध का भर के दूं, मुझे तो कभी ना डंग मारा इसने। ए मटियारे तेरे ज़हन ते की पड़दा पिया जिन्नू 28 सालां च दूध पी पी के ओदे मुंह ते नूर नहीं आया तू ही मुड़ जांदी भाई मैंने सुना मोती है कि जहाँ फूल नहीं, होते वो हैं। फूल होता है रात की रानी, राइट? रात की रानी पे रात दी रानी ते आएगा मोतीए ते आएगा गुलाबां वाले बाग च मिलेगा अंगूर दे बूटे ते तानू सप मिलेगा ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨਖੜੇ ਸੱਪ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਗਾਰੇ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ तो ये तो बेचारा धोबी है। ਕਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ये। ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੰਮ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਏ ਹਾਏ ਇਹ ਧੋਬੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਧੋਬੀ वो कहते हैं ना कि मलाह के हुक्म में पानी नहीं होता। और धोबी दे घर च कोई साफ कपड़ा नहीं हुंदा हमारी बेटी के लिए हमारी छोरी के लिए दुआ कर दे उसके नसीब खुल जाए। क्या तेरा मत्था है अपने नसीब साड़ बैठी है ब्याह करके ते धी दे नसीबां लई दुआ करानी पई है ओए जोगी तेरे घर दी दरो दीवार वेख के दस सकदा है तेरी धी दा नसीब किते महलां वालियां नाल जुड़ेगा ये तो मुझे कोई बहुत पहुंचे हुए लग रहे। आप बैठे ना, आप दूध पिएंगे? दुध पियांगा पर तुहाडे हथों तुहाडे खामद दे हथों नहीं मैं कहना रेत दे इन्ने तूफान आए हाँ बहुत तूफान। तेरे खामद नू कोई नसीब नहीं होया एक दफा घना तूफान आया रेत का, ये उड़ गए। 2 साल के बाद मिले फिर दोबारा। 2 साल ਇਹਦਾ इंतजार कीता ही इन्हीं का इंतजार करा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੱਡੀ 5 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ये जोगी दुआ कर दे मेरी सस्सी के लिए। कर देती दवा आपका खामन सांप निकला, लगता है आपको कोई फिक्र नहीं है, बस सस्सी की शादी की बहुत फिक्र है। मैं कब सांप हूँ फिर आप वही बात कर रही इसके साथ मिल गई जोगी कह रहा है। जोगी सच बोल रहा ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ हाँ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ रज्जो तय बहुत शरारती हो गई, तय बहुत शरारती। हाँ हाँ ये कौन से? ये सस्सी आके आके प्यार ले जोगी से, तेरे नसीब खुल जाएंगे बेटा। अबे रहने दे। जोगी बाबा से। हाँ ਸੀਏ जोगी बाबा। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਤੂੰ ਗਾਣ ਲਾਪਣ ਲਪੇਟਾ ਪਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ सस्सी तो किसी के लिए ना गावे। हाँ सस्सी तो अलग ही है, पूरे सार में हमारे नाम के चर्चे हैं। क्यों रज्जो? सस्सी के हुस्न के चर्चे तो पूरे गांव में हैं। लो माँ माँ मुझे लाल लहंगा चाहिए, मैं किसी कीमत पे भी लाल लहंगा लेना चाहती मैं अपनी छोरी को लाल लहंगा लेके दूंगी। ਇਹ ਸਸੀਏ ਕੋ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲੈ ਲਾਲ ਲਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਚ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਅੱਧਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਮਰ ਗਿਆ हूँ। यो जोगी बाबा मेरे बाप को तो छोड़, मेरी शादी जहाँ होनी है वहाँ करा नहीं रहा। मेरी मर्जी से शादी होगी, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है सच्ची। बाबा मैं अपनी जान ले लूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ पुन्नू से प्यार ना सस्सी मरे तेरे दुश्मन। हाँ ना समझा पुन्नू बापू को। कौन है? ये रज्जो तूने ना मुझे बताया। अम्मा अम्मा वो पुन्नू एक मेले में लड़का मिला था। यो माँ इतना प्यारा है, ये बड़ी बड़ी आंखें उसकी, ये घने बाल, ये लंबा कद। चुप कर, जुबान को ताला लगा। सामने बाप बैठा और उसके सामने बात कर रही है। हमने तेरे लिए छोरा देख रखा बेटा। मैं अपनी मर्जी से करूंगा। ਕਿਆ ਪਾਗਾ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਹਿਰਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਊਂਠਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ क्या? कि सिर्फ इसका हम पर बैठना मना है कतिया नहीं भी अत्ता अत्ता। अत्ता नाम है मेरा, अत्ता नाम है। ਲੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 28 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਓਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ 3 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਨੇ ਆ हाँ वाह 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 क्या माथा क्या माथे की रेखा
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੋਗੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਹੀਨ ਕੁੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ आमी ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ यो जोगी पहली बार जब हमारे बाप से पुन्नू कपड़े धुलाने आया ਤੇ ਪੁੰਨੂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧਵਾਏ नहीं, जब उसने हमारे बाप को देखा तो उसने कपड़े फौरन स्वपर में डाल के कहा कि मैं कहीं और से धुला दूंगा। बस यही बात मेरे दिल में घर कर गई। पहले किसी ने बापू को मुंह पे ऐसी गंदी बात नहीं की। ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ये रज्जो शादीशुदा है। रज्जो की भी शादी होने वाली मैं ही करूंगी मेरी बेटियों जैसी। ਇਹ कैसा ना रख लिया इस बच्ची ने भूखी भी होवे फिर भी रजोई ये तो हमारी बचपन से दोस्त से हमारे बुरों में हमारे अच्छे में साथ दियो गाने हमने बड़े इकट्ठे गाए हैं मेलों पे। 2 गाने गाए हैं आपने। यदि वो गाना गाया जे जोगी 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 तेरे इश्क न कीता ये अगर जोगी नु सुना दे ते तेरा प्यो नवा नकोर कर दिया यो। मैं दुमूही सपनी कुट के ओदी एक ऐसी मर मनाई है 5 दिन तू अपने खामद दे मुंह ते लानी है एक चिल्ली उतरेगी बिचों को खूबसूरत बंदा बाहर आ जाएगा अरे वाह वाह वाह। ऐसा हो सके है हो सकता है तो कर देना जोगी। ये जोगी लोग सारे बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। कब ऐसे चिट्टा होता है, कब काला होता है। सस्सी, आपने पुन्नू में ऐसा क्या देखा कि जिंदगी दाव पे लगाने को तैयार हो गई हो? सारी जिंदगी ते इधर ना रही पहली बारी खूबसूरत बंदा मथे लगिया दिल दे बैठी वीणा क्या पूछती हो क्या देखा? यो पूछ के क्या क्या नहीं देखा। आप तो सस्सी की बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ जी। तो सस्सी की शादी के लिए कोई गाने वाने बनाए आप? वो वाला सुना जब तय मैंने बताया था हंस रही आगे से खुशी है ना हमारी शादी की। सुन बंजले दे मिठाड़ी तान वे मैं ता हो गई कुर्बान वे मैं ता हो गई कुर्बान वे। वाह रजो बल्द फाको आहा तू जोगी दा मन ठंडा कीता जोगी नु गीत सुनाया जोगी तेनु जांदा जांदा ऐसा तोहफा दे जावे तू तेरा खानदान याद करे बिल्कुल मैं तेनु 0 मीटर सप गिफ्ट पागां वालीए एहो चीख पहले दिन तेनु एनू वेख के मारनी चाहिदी सी नहीं हो लगदा आयो रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा सजना बाज होया हनेरा आयो रब्बा नहीं हो लगदा दिल हारा आयो रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा भी नहीं हो लगदा दिल मेरा आयो नहीं हो लगदा दिल मेरा आयो रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा मुबारका होन जी शादी किदी होने लगी जनाब हमारी छोरी की शादी। अरे मुबारक तो बाद में होगी, पहले तय हो गया कि पुन्नू से शादी हो रही है आपके फेवरेट जो लड़के। भी ना तय होवे या ना होवे मैंने खुशी का माहौल बना दिया है। मैं तय कर चुकी हूँ मैं पुन्नू से ही ब्याह करूँ। बकवास बंद कर बेटी। नहीं जे सस्सी चांदी के तेरा क्यामत तक पुन्नू नाल घर वसिया रवे हाँ कदी मेकअप तो बगैर ओदे सामने ना जावी और शादी का जश्न मनाओ देख लेंगे दूल्हा जो भी होगा। ले भी पागां वालीए तू इजाजत देती है ने ओए जश्न मनाओ बारी बरसी कटन गया ते हो खट के ले आंदियां बस्तियां ओ शोदा ना मस्तियां इत्थे बैठियां ने किड़ियां किड़ियां हस्तियां बंद कर इनू वाह भाइया वाह और कुड़ी दे दिन भी रख दिते जश्न भी हो रहा ते चाचे नू पता ही कोई नहीं वाह भरजाइए वाह आ चंगा शरीका निभाया तू मेरे नाल पता है भाई इतना तत्ता क्यों गरम बोल रहा। तत्ता ना होवा कि कुड़ी मंग दिती फंक्शन कर ले ते मैनू नहीं दसिया तू। एक गल ते दस्तियां वालिया क्या बात है ओ इत्थे ते चारे पासे रेत ए किथे तिलक के लत रवा बैठा है ओए आराम ना गल कर। यो जोगी मारे ताऊ की टांग पे ऊँट ने काट लिया था पता नहीं क्या कर रहा था। ये ससिए एडा चुकिया ऊंट केड़ा गोडे तो थले तक आ गया। मैं एक गल दस दिया नहीं भरजाइए इत्थे विआह मेरी मर्जी दा होना ते आ जिहड़ी कुड़ी तू थांगता मंगना आ दी मां इजाजत नहीं जे देनी। अच्छा तू भी सीधा हो के बह ਦਾ ਓਏ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ
ਆਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? यो हमारा देवर सा है। ये मेरा बड़ा भाई है। नहीं, ये हीर रांझा की लव स्टोरी से निकल के कैदो यहाँ पे पहुंच गया है। कुछ इरेलेवेंट सा लग रहा है मुझे ये ਆਹੋ सब। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਸੀ ਜੋੜੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੱਸੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੱਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਓ ਭਾਈਆ, ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸੱਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕੈਦੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਓਏ ਕੈਦੋ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ नहीं, ਓਏ ਕੈਦੋ गैरत है पंजाब दी। वाह, बात तो इन्होंने सही की है। सो बेसिकली कैदो एक सिस्टम का नाम है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब उस गैरत की जगह जरूरत ने ले ली। आप सही कह रहे हैं। हमारे मुआशरे की वो जो नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और वैल्यूज हुआ करती थी ना, वो अब नहीं रही। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਬੰਨੀ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਬਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਏ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗਿੱਦੜ ਬਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। वो तो हीर रांझा थे, ससी पुन्नू अलग स्टोरी है। ਆਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਡਿੰਗਾ ਡੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੱਜਾ? ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆ गए हो। यो मारी और पुन्नू की शादी हो रही है। माँ हूँ सस्सी, वो है पुन्नू जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ। ये ससी पुन्नू की लव स्टोरी चल रही है, आप बीच में हीर रांझा को घुसाए जा रहे हैं। एक और गल सुनो भाइया, भाई खड़ा होके बात बता। ए देवर सा, पीछे हट के खड़े हो जा। जहाँ मेरी छोरी कहेगी वही उसकी शादी होगी। मैं भी वेखना फिर ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਪੇਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਓਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੈਦੋ ਹੈ। और सच्ची मैं आ गया। यो पुन्नू था आ गया, मारो दिल खुशी से झूम रो है। गुरु 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 पुन्नू ससी सानू को नहीं रोक सकता मिलन तो। सचिए मैं सारियां तैयारियां कर लियां ब्याह दियां। ओए ते हांडियां पकन गियां, देगां पकन गियां, दर्दे खाणगे लोकी, ढोल बजाओ ओए। बारी बरसी खटन गया ते ओ खट के ले आंदा थोड़ा ए पुन्नू ए या छोटे कद दा कोड़ा। ਓਏ चलो बैठो इसे घोड़े तो निकलो बाहर इथे। चलो निकलो बाहर। निकाल इनको डंडे मार मार के निकाल बाहर। चलो निकलो बाहर इथे। कहनो रहन दियो बजाओ ओए। ਓਏ ਇਸ਼ਕ ਪੇਚੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜਣ ਲੀਆਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਓਏ ਕੈਦੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा पित्तल। ओ ससी पुन्नू दा ब्याह हो गया, हुण चुप करके तू निकल तो ससी पुन्नू। यो पुन्नू है हमारे खानदान के लिए एम्बैरेसमेंट क्यों बन गए? यो क्या हरकत की तैं गधे घोड़े वाली? मुझे नहीं पता, मैं तो खुशी में नाच रहा हूँ। हाँ जी ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁੱਲਾ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਪੁੰਨੂ ਹੈ? हाँ जी मैं पुन्नू है जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨੇਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਨੇਰੀ ਲਾਲ ਚੜੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕਤਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ ਭਰਜਾਈਏ। ਓਏ ਇਸ ਗਿੱਠੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਸੀ ਵਿਆਹਣੀ। ओए मैं शहजादा वहां, मेरिया फौजा थे आके लड़न गियां। ਓਏ ਹੁਣੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ। ਐ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਲੰਮੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ੂ। ओए जब तो नहीं पता मैं शहजादा वहां। ਵੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ? यो पुन्नू है हमारे लिए सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट बन रहा है। तू घबरा ना, मैं तेन ब्याह के लिए जावांगा, मैं शहजादा वहां। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਓਏ? ਓਏ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆ। ऐसा सच्ची मुच्ची का पुन्नू होता तो ससी सचमुच इसके गम में दफन होती, मेरा ख्याल है। चुप तारो। ओए किथे मर गए हो तुसी? ओए मैं शहजादा वहां, मैं तुम दस दियां। ओ आ गई मेरी फौज, मेरे अब्बा जी आ गए। अब्बा जी ओ देखिए अब्बा जी, आपका पुन्नू क्या कर रहा है? पुन्नू का बाप पुन्नू से बड़ी एम्बैरेसमेंट है। ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਲਈ ਫਿਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अपनी जबान को लगाम दो। मेरा शहजादा पोतर अब्बा जी चंद मेरा। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਓਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਜਾਏ। हाँ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਚਲੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਜੇ ਪੰਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਓਏ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਓਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੇ ਕੈਦੋਂ ਦੀ ਡਾਂਗ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪੀਸ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। यो ताया क्या दो थे सारे ड्रामे को कंफ्यूज कर रहा है। ਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ? हाँ मेरा भरा है। ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਹੀ। क्या बोलना है? ਓ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੱਦ ਮਾਮੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਮੀ ਤੇ चली गई। कह दो आप पूरी स्टोरी को कंफ्यूज कर रहे हैं, सबोटाज कर दिया आपने। आप इस स्टोरी में कहीं पे भी नहीं है, मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा सस्सी पुन्नू में आपका जिक्र। ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਨਹੀਂ? सस्सी पुन्नू का सेट लगा हुआ नजर नहीं आ रहे दोनों सस्सी ਤੁਹਾਡਾ पुन्नू? ਕੱਕ ਕੱਢਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। तुझे किथे जाना सी? ਉਹ ਮੈਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ। ओए फड़ो इनू, साडा ब्याह ने खराब कर दिता। ਫੜੋ किਵੇਂ? ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਓਏ ਪੁੰਨੂ ਲੈ ਵੀ ਸੱਸੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕਬਰ ਸੱਸੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। भाजी मैं इन्होंने यकीन दिलावांगा कि मैं एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट हाँ, जो बात अब थे हमारे दिल को लगो है, तू बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। मगर मैं एक शहजादा मां। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਸਟਿਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। मस्तियों में एक मरतबा फिर खुशामदीद और देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में खबर क्या है जी। खबर है कि दुल्हा नोटों की जगह प्याज का हार पहनकर दुल्हनिया लेने चला गया। क्या बात है? वैसे ऐसी कौन सी आफत आ गई होगी कि वो प्याजों का हार पहन के चला गया? ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਾਂਦਰ किले ਦਾ ਟੂਰਨਾमेंट है। आकाशा आपने कहा कयामत नहीं आई, भाई जितनी महंगाई है लोगों के लिए तो कयामत ही है। और पाक पतन के इस दूल्हे ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का अनोखा तरीका निकाला है। मैं सदके जावा, वीना वर्गी कुड़ी ना उर्दू बोल के जाली सर्वेज के निकल जाती। भाई दूल्हा पाक पतन का जब अपनी दुल्हन को लेने गया तो महंगाई से था बहुत तंग। वो कोई फूलों का या फिर नोटों का हार पहन के नहीं गया, तो इसमें दुल्हन का क्या कसूर है? प्याज का हार पहन के चला गया। और सोचो कि प्याज का हार वैसे उसको बड़ा महंगा पड़ा होगा फूलों और नोटों से, नहीं? अब प्याज ज्यादा महंगा हो गया। इसीलिए तो एहतजाज कर रहा था। पढ़े लिखे वैसे होंगे, बड़े हिसाब किताब भी कंजूस होंगे ने, इन्होंने पूरे रेट का पता होंगे। जेडे मुलाजिम ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ को तो चौनियां ठियानी वापस, मुझे मालूम है कितने का प्याज आ रहा है, बकाया पैसे निकालो। सरदार साहब असल में बात यह है कि आजकल ना हर चीज़ ऑनलाइन पता चल जाता है कि इतने केजी का है, इतने दर्जन है, पता चल जाता है। तेनू क्यों नहीं ऑनलाइन पता लगता? क्यों नहीं पता चलता? एक महीने तो ये जर्सी पाई है, तेन नहीं पता ऑनलाइन नवी कितों लगती। अच्छा, इतनी ज्यादा पैदावार होती है प्याज की दुनिया में, फिर भी हमारे यहाँ तो खैर आजकल बहुत किल्लत चल रही है और महंगाई भी है। हमारे यहाँ सब चीजों की किल्लत चल रही है। आपको पता है हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा प्याज इस्तेमाल नहीं होता। एक चाइनीज तकरीबन 30 किलो प्याज खा जाता है, एक चाइनीज। एक दिन में? नहीं, एक साल में। अच्छा, एक साल में? एक साल में उन्होंने पाकिस्तान का सर्वे नहीं किया, यहाँ पे 50 किलो तो खा जाते होंगे साल में। वालेकुम वीना जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, तो बड़े मोअज़्ज़ज़ लग रहे ने। भाजी की चक्कर की है? और लाड़े ने गल च प्याज पाया, दुल्हन ने प्याज की बो तो सिर सुटिया है, वो खान साहब पीछे बड़े तपे बैठे ने। आप तो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे ना? महंगा तो पेट्रोल भी है, आटा भी है। वही एहतजाज की बात करते हैं। एहतजाज बचपन से हम इसको जानते हैं, हमारा दोस्त है। हमने तो 6 दफा इसको एहतजाज के तौर पे जलाया भी है। भाई तुसी क्यों मतलब की फैसला की लिया तुसी? हाँ, ये शादी के बारे में कुछ बताएं, कैसे हुई, क्या मामला है? किस तरह तुसी भी ये सोच लिया अपनी भैन दे मुस्तकबिल दे बारे च? भैन मैं अपने मां पे तो कला कला हूं, मेरे वाले साहब ना काउंसलर होंगे सन। मैनू पता तू मनूस है, तू कल्ला ही होना सी। वीना जी, मैं ये बता रहा था कि मेरे जीजू जो हैं, इनके नाम पे एक पॉलिसी भी है, तो खुदा न खास्ता 1-2 महीने बाद अगर ये फौत हो जाते हैं तो पैसे हैं वो मेरी बहन को मिलेंगे। पॉलिसी की वजह से शादी हुई? वो तो मिल गए, 2 महीने तो पहले मिल गए। गुलफाम साहब, आप गलत बात कर रहे हैं, इस तरह नहीं बोलिए प्लीज। मेरे जीजू हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। ओए भाईजान सुनो, आप गिलगित जाओ, हम आपका वहाँ पे लड़ाई रख रहे गए इसके याक के साथ। ये गोश्त हमने खाया है एक दफा। अच्छा, जब तक दुल्हन खामोश थी ना तो पता नहीं चल रहा था, अब जब बोली है तो पता चला कि जोड़ बिल्कुल परफेक्ट है। जब मेरी बहन बोलती है घर में भी हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ फिर हमारी बहन ही बोलती है। ये किस तरह की अनोखी शादी की? और मैं हैरान हूँ, इतने प्याज आपने गले में पहने हुए हैं, मजाल है आपकी आंख में एक आंसू आए। ये बड़े इhtजाजी जे बंदे है। कैसे? इन्होंने हमेशा ये फॉलो करते ने एहतजाज हसन साहब नू, अच्छा, जय सालक साहब नू,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੈਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਜੈਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा ਉਹਦੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੀੜਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਿਆ। अच्छा ये देखें कि कितना चालाक है वो दूल्हा, उसने प्याज का हार पहना ना तो ऊपर ग्लासेस लगा ऊपर ली ग्लासेस ताकि लगाए हुए। आंखों में पानी ना आए। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जीजू की आंख पत्थर की है। जान हम उनका सर भी पत्थर का है। ਇਹ ਬੜਾ ਇਤਜਾਜੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ, यहाँ पे ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, अच्छा ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। अच्छा वैसे देखें महंगाई तो बहुत ज्यादा है ना, तो आपके इलाके में क्या प्याज ही महंगे थे सिर्फ जो आपने प्याजों मुझे का नहीं पता महंगाई का, मैं कल्ला कल्ला अपने माँ प्यो का हूँ, मेरा अबू मेरा बड़ा ख्याल रखता है। अरे तो तुम प्याज मनहूस- क्यों पहने? अगर इतना चालाक है ये दूल्हा कि आप ये देखें कि सब बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहा। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। इतना चालाक है ये देखें, ये जो इसने पकड़े हुए ना प्याज, ये जो लटकाए हुए हैं, ये 300 रुपया धड़ी मिलते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਸ਼ੌਪਰ ਹੱਥ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। इसे कुछ नहीं कहना, ये मेरी कुल्लू पेट रहा है। कुल्लू पेट ये कुल्लू पेट रही है वैसे। जीजू बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहन से बहुत प्यार करते हाँ जी। और हांगकांग जो ना सी फूड की ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। अच्छा इसका नाम क्या है ये दूल्हे का, ये जो यार एक कॉमेडी नाम क्या तुम्हारा? ओ भाई मेरे साथ इस तरह बदतमीजी से बात ना करो। तो पहले आराम से पूछना, तो अब बताया नहीं। नाम नहीं बताते, इसका नाम सीगैराज में रखते हैं। हाँ मेरे अबू ने क्या है। हाँ जी। अनवर अपना नाम नहीं बताना। मैं इसको प्यार से टीटू कहती हूँ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? टीटू टीटू। ਔਰ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਲੂਕੋਸ ਵਾਲੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਲੱਸੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। असल में ये मेरे जीजू टीटू नहीं, ये टीटू हैं थोड़े से। इन्होंने मेरे ख्याल से T2 देखी होगी। क्यों देखी थी तुमने टर्मिनेटर? ओए, तुम्हें क्या होता है? तुम्हें क्या होता है? वो भाई क्या बात करने दो ना उसके साथ। तमीज से बात करें आप। ओए मैं तेरे पहचान लिया भाई, तू टेलीविजन नहीं जाना है ना। तुम भी नहीं आते? नहीं, अल्लाह की कसम आजकल नहीं आ रहे ये, क्योंकि ये आदमी पॉज नहीं देता तो ये नजर नहीं आ रहे। ये इतना चालाक है ना ये दूल्हा। यार बार बार चलाकियां ना मुझे क्या नहीं ये चलाक ही है ना कि उस लड़की ने इससे शादी कर ली है। ਉਹ ਵੀਨਾ ਜੀ ਜੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੋ ਹੀ ਕਲਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। टीटू वैसे आप करते क्या हो? वो ना हमारी तेल की फैक्ट्री है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। अच्छा ये बताओ पढ़े लिखे हो, कितना पढ़े हो? हाँ जी MBA में मैट्रिक किया है जी मैंने। अरे वाह। ये किसने दिया आपको लाइन? मैं पिछले बकवास आदमी। अच्छा ये ऐनक उतार के बात करें। तू लेके दी थी नहीं उतार। आप क्यों उसकी ऐनक उतरवाना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं? जी। नहीं मैं जरा देखना चाहता हूँ कि ये आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। देख लो। प्लीज पहन ले, वापस लगा लो। टीटू को कितनी हसीन लग रही है। शुक्रिया। ये मेरे अबू ने कहा कि मैं तेरे कहने पे ऐनक उतारी, अब मैंने नहीं उतारनी ऐनक दोबारा। हाँ चलो चलो लगा लो लगा लो। अब बंद कर ले आंखें। ब्राउन कलर की आंखें हैं इनकी। मैं तुम्हें बताऊं, मैं बहुत हेल्दी नाश्ता करके आया हूँ घर से। क्या हेल्दी। क्या ईंटें खा गए हो? मैं अच्छा प्याज के ऊपर वो सेंग भी है ना सरदार साहब, 100 जूते 100 प्याज। वो इसको। ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਇਸਲਾਮੀ 'ਚ। अब मुझे एक बात बताओ। मैं बताऊं? नहीं नहीं वो जो टीटू। नहीं शकीला बताएगी। नहीं टीटू बताएगा। नहीं पहले शकीला बोलेगी। नहीं पहले टीटू बताएगा। मैं बताऊंगी। शकीला बताएगी। टीटू बताएगा। शकीला बताएगी क्या? मेरे को मारना खा रही। और इसी बात पे सेगमेंट खत्म हो जाना है। तो टीटू आजकल मौसम वायरस से फुल भरा हुआ है, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? और तुम्हें किसने कहा था कि इस मौसम में शादी रख लो? अच्छा अबू बकर इस मौसम में तो बहुत ज्यादा शादियां होती हैं, सर्दियों में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। लेकिन आजकल का जो सीजन है वो तो बड़ा ही, वो कहते हैं ना, वायरस से भरपूर है ऑब्वियसली। कि बंदा ठीक होता है अगले दिन फिर बीमार हो जाता है। हाँ हमारे सेट सरदार में साहब, देखें। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਾਲੇ ਸੈਨ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। पाकिस्तान में मईशत, जमहूरियत और बैटिंग लाइन हमेशा खतरे में रही है। बैटिंग लाइन तो काफ़ी हद तक मजबूत हो गई है, मगर मईशत और जमहूरियत अभी भी खतरे में ही है। वैसे पाकिस्तान में अच्छे बॉलर्स तो तसलसल के साथ पैदा होते रहे, मगर अच्छे बल्लेबाजों का फुकदान रहा। फिर आया बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ बाबर आजम की, जो इस वक्त हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके साथ हैं एक सीनियर क्रिकेटर। वेलकम टू मस्तियाँ जेंटलमैन। अरे वाह। और बाबर आजम आए हैं। बाबर आजम क्या कैसे बात? हैं आप यार?
मेरे फेवरेट प्लेयर हैं आप, आपको पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक वीना। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਵਰਿਟ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਣਾ। ये आप मोस्ट फेवरेट है। नहीं बाबा जी, ये सिर्फ हमारे फेवरेट नहीं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी फेवरेट हो गए हैं। अरे सर आपका भी जमाना था, क्या जमाना था, अब इनका जमाना है। ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। और खेलना इतने ज्यादा दिन पड़ता था। 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕੋ ਗੇਂਦ ਪਿੱਛੇ ਨਸੀ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਹਮ ਐਨਕ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਊਟ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਵੱਜੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਏਡੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਪੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੁੱਟੀਆਂ। अच्छा ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो बाबा जी अब भी ऐसा ही होता है, अब कौन सा पखे के आगे मुंह लगा होता है। ਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਢਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੈ। First of all, Veena, I would like to thank all the team and the cricket and the my Pakistani the lovers and the sports. ये and कोई the all सेरेमनी the- नहीं हो all रही, ये the- मस्तियाँ शो है। नहीं वीना, ये बोलना पड़ता है, मैंने रटा हुआ है, पूरा सीखा हुआ, हमने गलती भी नहीं है इसमें। नहीं बाबर, आप तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं आप। Yes, I can speak very well English and the for the team and the captain and the I'm the 6 of the matches. लेकिन अभी आप उर्दू में बात करें। और मैं जब इतना सा छोटा अपने वालिद साहब के साथ 70 स्कूटर पे जाता था, देखें वॉल फिगर से मैंने सफर अपना शुरू किया था। जैसे शायद भाई मुझे करते थे बैकअप, और शायद भाई करते थे, शोएब भाई करते थे, और मिर्जा भाई क्या करते करते थे? मुझे सपोर्ट करते थे, बोलते थे जा वो देख वो गेंद जा रही है। मैं कहता था ठीक है मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, मैं गेंद ले जाता था। उसके बाद फिर बोलते थे यार जाके अगर ਆਜ਼ਮ बैटिंग ਤੂੰ करनी है। ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਲਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵੀਂ ਨਾ जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ। बुजुर्गो ये अब की बात नहीं है। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਮ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। नहीं आप ओल्ड क्रिकेटर है ना। ਸਪੋਰਟਮੈਨ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त आपके दौर में भी इंग्लैंड की टीम जब आई थी ना माइक गैटिंग की क़यादत में, तो बड़े रिकॉर्ड बने थे। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਈ ਗੈਟਿੰਗ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। वो कौन सा? ਭਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕੂਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਗੈਟਿੰਗ ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। हाँ जी ये बात थी। ये बात और सही है। माइक माफी गैटिंग मंगी ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੇ। वेल ये तो उस जमाने का बहुत अच्छा जेस्चर था ना कि शकूर राना अपनी बात पर खड़े रहे। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੱदियां ਦਾ ਹੈ। चाहती हूँ कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, इतने नाम के बाद, इतनी इज्जत के बाद आप फिर भी इतने डाउन टू अर्थ हैं। देखें इंसान जितना झुका हो, दरख्त वही ज्यादा फल देता है जो झुका हुआ हो। ਇਹ और जो- ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਬਾਬਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੁਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਝੁਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ। अच्छा बाबर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब भी कोई अच्छा बैट्समैन कैप्टन बनता है ना तो उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तो क्या ये सच है? देखिए ये उनकी तरफ से पड़ता होगा, मैं तो बड़ी नीचे से आया हूँ। आपको पता है कि मैंने बड़ी मेहनत की है, मेरी परफॉर्मेंस पे कोई उक्का फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मैं दिन ब दिन बढ़ती ही गई है और मैं खतरनाक से खतरनाक होता गया हूँ। एक तरफ जहर रखें, एक तरफ मैं सबसे ज्यादा खतरनाक मैं हाँ, हूँ। कुछ क्रिकेटर्स हैं जो कैप्टन बने तो उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई, जैसे MS धोनी। MS धोनी, मैं खुद उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। विराट कोहली का मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बाकी जो लोग लेग पुलिंग करते हैं या वो कहते हैं कि यार ये नहीं कर रहे, वो नहीं बस कर हो रहे। गया जवाब। ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ ਪੁੱਤਰ वैसे अब पहली लड़की है जिसने चलते इंटरव्यू में एकदम धोखा दिया मुझे। वो लड़की के साथ होस्ट भी है ना, उनका राइट है। ठीक तो है आपको रोक लेकिन सकती हैं। आदाब भी होते हैं होस्टिंग करने के। ये सवाल जवाब में इतना बड़ा आपको स्टार बुला के रखा है अपने शो में, तो आप पूरी बात तो करें। वीना जी इस वीक तो ये पॉल देना भूल गए ने। बाबर साहब, मुझे एक बात की तो खुशी हुई है। ਜੀ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। बाबर साहब, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। और बाबा जी आपका दौर चला गया, आप अब ऊंचा सुनते हैं, आप डोरे हो गए हैं। ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। सही बात। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਗੋਡੇ ਚੋਂ ਇਧਰੋਂ ਹਵਾ ਵੜਦੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। अच्छा आपको बाबा जी कभी बाउंसर लगा था? ਨਹੀਂ ਬਾਉਂਸਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਦਨ ਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ। वैसे सर आपने भी बड़े मुश्किल टाइम पे क्रिकेट खेली है। जब काली आंधी का ज़माना था, वेस्ट इंडीज़ अपने
पीक पे हुआ करती थी बड़े तगड़े टीम, होते आधी टीम को तो जख्मी करके बिठा देती थी। ਭਾਈ ਵੀਨਾ ਏਡਾ ਏਡਾ ਤੇ ਡੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਾਂ ਦਾ। अच्छा, आपको भी कभी किसी बॉलर से डर लगा था, कोई यादगार वाकया हो? ਹਰ ਕੋਲ अरे ਮੈਂ 14ਵਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। चौदह ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੇਂਦ ਕਿਤੇ ਮਾਰਨੀ। ਹਾਏ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਗੇਂਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। नहीं, जब बुजुर्ग बात कर रहे हैं तो हंसी आ ही जाती है। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। नहीं तो सही बात है ना। अच्छा बाबा जी, ये बात करते हुए आप इतना जोर क्यों लगाते हैं? ਮੈਂ ਬੋਲਰ ਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀਏ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। अब भी तो गेंद नहीं करा रहे ना आप। ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਫੜ ਲਵੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ 2 ਤਸਮੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। बाबा जी, आप बहुत पुराने दौर की नहीं बात कर रहे। जब आप मैन ऑफ द मैच बना करते थे तो आपको क्या मिलता था? ਕੁਛ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ $2,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। पापा जी मेहनत की कमाई है, मेहनत करते हैं अपने, हमने खून दिया है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਖਵਾ ਦੇਣੇ। पापा जी उस दौर में भी आपका यही बनता था। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਰੂਬੀ, ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਹੇਗੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕਹੋ ਰੂਬੀ, ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਕਾ ਕਹਾਂ? ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा, जब आप बॉलिंग करते थे तब अंडर आर्म बॉलिंग होती थी, ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ। यानी इस तरह बॉलिंग नहीं थी होती, इस तरह होती थी। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਲੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। अच्छा बाबर, ये बताएं कि आपका सियासत में जाने का कोई इरादा है? शुक्र है कि आप इनकी तरफ से मेरी तरफ तो आई। मैं तो देख ही रहा था बाबा जी बंद ही नहीं हो रहे, इतना पुराना जनरेटर लेकिन इतनी आवाज, अल्लाह तौबा हो गई। इतना बोलते हैं आप बाबा, आप खुदा की कसम बस करें अब। जी भी ना। हाँ, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान ये है कि पाकिस्तान का नाम मैंने और रोशन करना है। मैंने पाकिस्तान के नाम को इतनी बुलंदी पे लेके जाना है कि दुनिया देखेगी कि यार ये इसने क्या कर दिया है। और मैं बताऊं आपको, की ना रोशन कर रहे हैं, जो दिल करता तो खेल लेते हैं, जो दिल करता हार जाते हैं। यार आप तो अपनी बकवास बंद करें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट एक मकाम पे लेके आएंगे इंशाल्लाह। मेरे बाद जितने भी कप्तान आएंगे मैं सबको अपनी जो प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं बताऊं, सबसे बड़े मेरे मेंटोर खान साहब हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। अच्छा, ये क्रिकेट की दुनिया में भी बड़े बड़े वाकयात हुए हुए हैं ना सर? ਓਏ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ। नहीं, मैं आपको दसने वाला बताती हूँ ना। वो जो माजिद खान साहब के वालिद जहांगीर साहब ने लॉर्ड्स में चिड़िया को मार दिया था। ਉਹ ਚਿੜੀ ਮਾਸੂਮ ਅੱਜ ਤੱਕ हाँ, ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੇਂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ। एग्जैक्टली। आपका कोई ऐसा वाकया हुआ है? ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਲਟਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ हाँ जी, हाँ जी। ਮੈਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। छिक्का। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ ਸਖਤ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ, ਛਿੱਕਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਜਿਆ। कुत्ते के दिमाग में? ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ। ਓਏ ਹੋਏ। सॉरी, ये तो कोई प्लेजेंट वाकया नहीं है। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ जी। ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, अच्छा, वो कैसे? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। वाह वाह। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਿਲਾੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਨੱਪ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा। ਤੇਰਾ ਕੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। अच्छा, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਚੁੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, तो ये जब आपने क्रिकेट खेलना खत्म की तो पार्लर खोलने का ख्याल आया? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਨਾ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। अच्छा, गुड।
दुआई खुदा दी मेरे कल्ले ते छापा पे कल्ले पे छापा कैसे पड़ गया? तेल वालियां शीशियां रख के ते पीछे मेरी फोटो खिंच के लिख दिता पले रंगे हाथों गिरफ्तार। मस्तियों में एक मर्तबा फिर खुशामदीद और अब वक्त हुआ है गाने का। बट बिफोर आई टॉक अबाउट द सॉन्ग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सिंगर मैडम नूर जहान। अच्छा मैं थोड़ी इस गल दी समझ वक्त हुआ है गाने का। गाने का कोई वक्त नहीं, वक्त दवाई दा हुंदा भी सवेरे खानी है दोपहर खानी है बाहर की। नहीं सर, कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है ना। केड़ा सोहना गाना जी तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे। अच्छा आपको गाना पहले से पता है? देखिए आज पेपर आउट हो गया था पहले ही। आज पेपर किसने आउट किया है? उनके कहने का मतलब है हमें ऑडियंस को इतना भी चीट नहीं करना चाहिए। और साढ़े तारक बार साहब ने उन्होंने दसा आका आज मुखड़े दा काला काला तिल हो रहा है। हम बात कर रहे थे मैडम नूर जहान की, क्या वो करिश्मा था उनकी पर्सनालिटी का। आई थिंक 2 डेकेड्स के बाद भी लोग उनके स्टाइल को कॉपी करते हैं, उनके गानों को कॉपी करते हैं। शी वॉज जस्ट अमेजिंग। आपकी तो मुलाकात हुई होगी ना? मैं कहना साढ़े कई फनकार और बहुत कॉपी करते स्वाय मरण तो उन्होंने भी करना चाहिए। आप में से मैम नूर जहान के साथ किसी की मुलाकात हुई है? जी मेरी। कैसे हुई थी मुलाकात? मैं अभी नई नई थिएटर पे गई थी तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैडम नूर जहां जी के लिए 3 दिन का एक प्रोग्राम था। अच्छा। जिसमें 3 दिन उनकी शाम थी। तो फिर मैं और मेरा एक कज़न हम लोग मैडम जी के पास बैठ के उनसे बातें की। और वैसे भी ख्वाजा परवेज़ मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उनकी वजह से तो फिर मैडम से और ज़्यादा बातें हुई। ख्वाजा परवेज़ मरहूम के साथ उनकी बड़ी बहुत ज़्यादा ताल्लुक था। 5000 से ज़्यादा गाने गाए उन्होंने मैडम जी ने उनके। तो कहते भाईजान इधर आके वो ना मेरे कोल। तो उनके साथ फिर बातें, वो हम लोगों की तो जुर्रत भी नहीं थी साथ बैठने की। यू मस्ट बी वेरी यंग ना, बहुत छोटी होंगी आप तो। रंगीला साहब आपकी नहीं मुलाकात हुई? आप बहुत पुराने हैं। हाँ मेरी मुलाकात हुई है, तरन्नम प्रोग्राम चलता था पीटीवी पे उनका। हाँ तो मैं जाता था कभी कभी को अंदर जाने देता था पीटीवी के। That was such a big hit. हाँ जी। तो तब उनको बस देखा, बात तो नहीं कर सके हम दूर से, इतनी जरूरत ही नहीं थी। वीना जी आपको इस फिल्म के नाम का पता है? कौन नहीं जानता? चनवे। अच्छा वीना जी आपको पता है इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी मैडम खुद ही थी, चनवे जिसका गाना है ये। आपको तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। और भी बताएं ना, म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? फिरोज निजामी साहब का म्यूजिक है इस फिल्म का। और बहुत ही अच्छा आपको मिले हैं 10 on 10। गाना। आप हंस के क्लियर नहीं होना। और बाकू तो वो खास शॉपिंग ही नहीं की थी, 5 जॉगर ले गए बस। सरदार साहब आपकी मैडम से कभी मुलाकात हुई या कभी देखा हो आप? यही तो पूछा था सबसे पहले, सरदार साहब ने जवाब ही नहीं दिया। मैडम जी को मैंने देखा, मुलाकात कोई नहीं, लेकिन मैंने देखा हुआ पहली बार दोनों बाकू गए ना। अच्छा। और उत्थे लोगों ने पूछ रहे यार इत्थे इफल टावर किथे है? ਇਹ ਬਾਕੂ ਦੀ ਬਰਲ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜੀ। क्यों क्यों? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਵਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਇਹ 200 ਦੀ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਜਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਫ਼ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਲੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਚਕਾਓ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਵਾ ਲੱਗੀ। सर मिर्जा साहब को हमने बड़ा मिस किया वहाँ पे, इतना मिस किया कि हम उन्हें यहाँ भी मिस करके चले गए थे। इसके साथ ही मस्तियों का वक्त भी खत्म हो गया। आपसे फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।